जय भोलेनाथ मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक सेमुसी के 8वें अध्याय विचित्र है साक्षी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अष्टमः पाठ है 8वां पाठ, विचित्र है साक्षी, विचित्र गवाह है। अयम यह पाठ है पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः, ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथायाः, कथा का संपादित अंश है, संपादित अंश अस्ति है। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है। इयम यह कथा बंग साहित्यकार, बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण, न्यायाधीश के रूप से प्रदत्त निर्णयोपरि, दिए गए निर्णय के ऊपर आधारिता अस्ति, आधारित है। यह कथा बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्याय करता रहे, न्याय करने वाले सत्यासत्य निर्णयार्थम, सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा, जब कभी, तादृशी नाम, वैसी युक्ति नाम, युक्तियों का प्रयोगम कुर्वन्ति, प्रयोग करते हैं, या भी ही जिनके द्वारा प्रमाणम बिनापि, प्रमाण के बिना भी न्यायः स्यात्, न्याय हो। न्याय करने वाले सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए जब कभी वैसी युक्तियों अर्थात उपायों का प्रयोग करते हैं जिनके द्वारा प्रमाण अर्थात साक्ष्य के बिना भी न्याय हो। अस्याम, इस कथायाम अपि, कथा में भी, न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, तथैव वैसे ही, मार्ग है, मार्ग, आचरित है, अपनाया गया। इस कथा में भी न्यायाधीश के द्वारा वैसे ही मार्ग को अपनाया गया। तो अब पाठ शुरू होता है। कश्चन, किसी निर्धन जन है, गरीब व्यक्ति ने भूरी, अत्यधिक परिश्रम करके किंचित, कुछ, वित्तम, धन, उपार्जितवान, कमाया। किसी गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन, उस धन से, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, एकस्मिन महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में, प्रवेश दापयितुम, दिलाने में, सफल जाता है, सफल हुआ। उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ। तत्तनय है, उसका पुत्र, तत्रैव, वहीं, छात्रावासे, छात्रावास में, निवसन, रहते हुए, अध्ययने, अध्ययन में, संलग्न है, संलग्न, समभूत हुआ। उसका पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में संलग्न हुआ अर्थात अध्ययन में लग गया। एकदा, एक बार, सह पिता, वह पिता, तनुजस्य, पुत्र की, रुग्णताम, बीमारी को आकर्ण्य सुनकर, व्याकुल जाते हैं, व्याकुल हुआ। च, और, पुत्रम द्रष्टुम, पुत्र को देखने के लिए, प्रस्थित है, चल पड़ा। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हुआ और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा। परम, किंतु, अर्थकार्षेण, धन की कमी से पीड़ित, दुखी, सह, वह, बसयानम, बसयान को विहाय छोड़कर, पदातिरेव, पैदल ही, प्राचलत, चल पड़ा। किंतु धन की कमी से दुखी हुआ वह बसयान को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण, पैदल के क्रम में, संचलन, चलते हुए अर्थात पैदल चलते हुए, सायं, शाम के समय में, अपि असौ, भी वह, गंतव्याद, गंतव्य से,
दूरे आसीत, दूर था। पैदल चलते हुए शाम के समय भी वह गंतव्य से दूर था। निशांधकारे, रात्रि के अंधकार में प्रसृत्रे फैल जाने पर विजने एकांत प्रदेशे प्रदेश में पद यात्रा, पैदल यात्रा न शुभावह, शुभ नहीं है। रात्रि के अंधकार फैल जाने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं है। एवं विचार्य, इस प्रकार विचार करके, स वह पार्श्व स्थिते, पास में स्थित, ग्रामे, गांव में रात्रि निवासम, रात्रि निवास कर्तुम, करने के लिए, कंचिद गृहस्थम, किसी गृहस्थ के उपागतः, पास गया। इस प्रकार विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास गया। करुणा परो, करुणाशील गृही गृहस्थ ने, तस्मई, उसके लिए, आश्रयम, आश्रय, प्रायच्छत, दे दिया। करुणाशील गृहस्थ ने उसके लिए आश्रय दे दिया, अर्थात उसको अपने घर रख लिया। विचित्रा, विचित्र है, दैव गति ही, भाग्य की लीला, भाग्य की गति। तो भाग्य की लीला विचित्र है। तस्याम एव, उसी, रात्रौ, रात में, तस्मिन, उस गृहे, घर में, कश्चन, कोई, चोरः, चोर, गृहाभ्यंतरम, घर के अंदर, प्रविष्ट है, प्रवेश कर गया। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश कर गया। तत्र, वहाँ, निहिताम, रखी, एकाम, एक, मंजुषाम, पेटिका को आदाय लेकर पलायितः, भाग गया। वहाँ रखी एक पेटिका को लेकर भाग गया। चोरस्य, चोर की, पादध्वनिना, पैर की आवाज से, प्रबुद्धो अतिथि, जगा हुआ अतिथि, चोर शंकया, चोर की शंका से, तम अन्वधावत, उसके, अन्वधावत अर्थात पीछे भागा, अगृहणात च, और उसको पकड़ लिया। च मतलब और, अगृहणात, पकड़ लिया। चोर के पैरों की आवाज से जगा हुआ अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे भागा और पकड़ लिया। परम, किंतु, तदानीमेव, उसी समय ही, किंचिद, कुछ, विचित्रम, विचित्र, अघटत, घटा। किंतु उसी समय कुछ विचित्र घटा, अर्थात कुछ विचित्र घटना हुई। चोरः, चोर ने, एव ही, उच्च ही, ऊंची आवाज में, क्रोशितुम, चिल्लाना, आरभत, प्रारंभ किया। चोर ने ही ऊंची आवाज में चिल्लाना प्रारंभ किया। चोरो अयम, यह चोर है, चोरो अयम, यह चोर है, इति, इस प्रकार से। तो यह चोर है, यह चोर है, इस प्रकार से चोर ने ही ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू किया। तस्य, उसकी, तार स्वरेण, तेज आवाज से, प्रबुद्धा, जगे हुए, ग्रामवासिनः, गांव के वासी, स्वगृहात, अपने घर से निष्क्रम्य निकलकर, तत्र आगच्छन, वहाँ आ गए। उसकी ऊंची आवाज से, तेज आवाज से जगे हुए गांव के वासी अपने घर से निकलकर वहाँ आ गए। वराकम, बेचारे, अतिथिमेव, अतिथि को ही, च, और, चोरम, चोर, मत्वा, मानकर, अभर्त्सयन, डांटने लगे। और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर डांटने लगे। यद्यपि ग्रामस्य, गांव का, आरक्षी, सिपाही, एव ही, चोरः आसीत, चोर था। यद्यपि गांव का सिपाही ही चोर था। तत्क्षणमेव, उसी क्षण ही, रक्षा पुरुषः, सिपाही ने, तम अतिथिम, उस अतिथि को, चोरो अयम, यह चोर है, इति प्रख्याप्य, यह बताकर, कारागृहे, कारावास में, प्राक्षिपत, डाल दिया। उसी क्षण ही सिपाही ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा बतलाकर कारावास में, जेल में डाल दिया। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह, वह, आरक्षी, सिपाही,
चोर्याभियोगे, चोरी के आरोप में, तम उसको, न्यायालय नीतवान ले गया। अगले दिन वह सिपाही चोरी के आरोप में उसको न्यायालय ले गया। उसको किसको? अतिथि को। न्यायाधीश बंकिम चंद्र है। बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम दोनों से पृथक पृथक अलग अलग विवरण को श्रुतवान सुना। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग विवरण सुना, अर्थात दोनों से अलग अलग पूछताछ की। सर्वम वृत्तम, सारी बात को अवगत्य जानकर, से उसने, तम उसको, निर्दोष अमन्यत माना। च और आरक्षिणम, सिपाही को, दोष भाजनम, दोष का पात्र। सारी बात को जानकर उसने, अर्थात बंकिम चंद्र ने उसको, अर्थात अतिथि को निर्दोष माना और सिपाही को दोषी माना, दोष का पात्र अर्थात दोषी माना। किंतु प्रमाणाभावात, प्रमाण के अभाव से, वह निर्णय करने के लिए न अशक्नोत, समर्थ नहीं हुआ। किंतु प्रमाण के अभाव के कारण वह निर्णय करने में समर्थ नहीं हुआ। वह कौन? बंकिम चंद्र। ततो असौ, तब उसने, तौ उन दोनों को, अग्रिमे दिने, अगले दिन, उपस्थातुम, उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान, आदेश दिया। तब उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। उसने, किसने? बंकिम चंद्र ने। अन्यद्युः, अगले दिन, तौ उन दोनों ने, न्यायालय में, स्व पक्षम, अपने अपने पक्ष को पुनः दोबारा स्थापित बंतौ, रखा। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष दोबारा रखा। तदेव, तभी, कश्चित, किसी, तत्रत्य है, वहीं के कर्मचारी ने, समागत्य, आकर, न्यवेदयत, निवेदन किया, यत, की, इतः, यहाँ से, क्रोश द्वयांतराले, 2 कोस की दूरी पर, कश्चित जनः, कोई व्यक्ति, केनापि, किसी के द्वारा भी, हतः, मारा गया। तभी वहाँ के किसी कर्मचारी ने आकर के निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया, अर्थात किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है जो कि 2 कोस की दूरी पर है। तस्य, उसका, मृत शरीरम, मृत शरीर, राजमार्गम, राजमार्ग के निक्सा पास में, वर्तते है। उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास है। आदिश्यताम, आदेश दीजिए, किम करणीयम, क्या करना चाहिए, इति, इस प्रकार। तो आदेश दीजिए क्या करना चाहिए, इस प्रकार उसने कहा। न्यायाधीश है, न्यायाधीश ने, आरक्षिणम, सिपाही को, च और अभियुक्तम, अभियुक्त को, अर्थात उस अतिथि को, तम शवम, उस शव को, न्यायालय में, आने तुम, लाने के लिए, आदिष्टवान, आदेश दिया। न्यायाधीश ने सिपाही को और उस अतिथि को, उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य, आदेश प्राप्त करके, उभौ, दोनों, प्राचलताम, चले गए। आदेश प्राप्त करके दोनों चले गए। तत्रोपेत्य, वहाँ पास जाकर, काष्ठपटले, काठ के तख्ते पर, निहितम, रखे हुए, पटाच्छादितम, कपड़े से ढके हुए, देहम, शरीर को, स्कंधेन, कंधे से, वहंतौ, वहन करते हुए, न्यायाधिकरणम, न्यायालय के प्रति तरफ, प्रस्थितौ, प्रस्थान किया। वहाँ पास जाकर काठ के तख्ते पर रखे हुए, कपड़े से ढके हुए शरीर को कंधे पर वहन करते हुए न्यायालय की तरफ प्रस्थान किया, अर्थात चल दिए न्यायालय की तरफ। आरक्षी, सिपाही, सुपुष्ट देह, हृष्ट पुष्ट शरीर वाला, आसीत था। सिपाही
हृष्टपुष्ट शरीर वाला था, अभियुक्तश्च और अभियुक्त अतीव अत्यंत कृशकाय है, कमजोर शरीर वाला था, और अभियुक्त अत्यंत कमजोर शरीर वाला था। भारवत है, भारी, शवस्य शव को, स्कंधेन कंधे से, वहनम वहन करना, तत्कृते उसके लिए, दुष्करम कठिन आसीत था। भारी शरीर को कंधे पर वहन करना उसके लिए कठिन था। स वह भार वेदनया, भार की पीड़ा से, क्रंदति इसमें कराह रहा था। वह भार की पीड़ा से कराह रहा था, रो रहा था। तस्य उसका क्रंदनम कराहना अर्थात रोना, निशम्य सुनकर, मुदित प्रसन्न आरक्षी सिपाही ने तम उसको उवाच कहा। उसका रोना सुनकर प्रसन्न सिपाही ने उसको कहा, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने, उस दिन, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरिताया, चोरी किए गए, मंजुषाया पेटिका को, गृहणात लेने से, वारितः रोका गया। अरे दुष्ट, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटिका को लेने से रोका गया। इदानीम अब निज कृत्यस्य, अपने कर्म का, फलम फल भुंक्ष्व भोगो, अब अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन इस चोर्याभियोगे, चोरी के आरोप में, तुम वर्ष त्रयस्य 3 वर्ष का कारादंडम कारावास लक्ष्य से प्राप्त करोगे। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे। इति ऐसा प्रोच्य कहकर, उच्च ही जोर से, अहसत हंसा, ऐसा कहकर जोर से हंसा। यथा कथनचित, जिस किसी प्रकार, उभौ दोनों ने, शवम शव को, आनीय लाकर, एकस्मिन एक, चत्वरे चबूतरे पर या चौराहे पर, चौराहा और चबूतरा दोनों ही अर्थ होते हैं इसके, चबूतरे पर स्थापित वंतौ रखा। जिस किसी प्रकार दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर रखा। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, पुनः दोबारा, तौ उन दोनों को, घटनाया विषय, घटना के विषय में, वक्तुम बोलने के लिए, आदिष्टौ आदेश दिया गया। न्यायाधीश के द्वारा दोबारा उन दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया गया। आरक्षिणी सिपाही के निज पक्षम, अपने पक्ष को, प्रस्तुतवती प्रस्तुत करते समय, आश्चर्यजनक घटित हुआ, अर्थात सिपाही के अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। स उस शव ने प्रावारकम, ओढ़े हुए वस्त्र को, अपसार्य हटाकर, न्यायाधीशम, न्यायाधीश को अभिवादन करके, निवेदितवान, निवेदन किया। उस शव ने ओढ़े हुए कपड़े को हटाकर न्यायाधीश को अभिवादन कर निवेदन किया कि मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस सिपाही के द्वारा, अध्वनि रास्ते में, यद उक्तम, जो कहा गया, तद वर्णयामि, उसको बताता हूँ या उसका वर्णन करता हूँ। कि मान्यवर, इस सिपाही के द्वारा रास्ते में जो कहा गया उसको बताता हूँ। त्वया, तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, चोरिताया, चोरी की गई, मंजुषाया पेटिका को, गृहणात लेने से, वारितः रोका गया। अतः इसलिए, निज कृत्यस्य, अपने कर्म का, फलम फल भुंक्ष्व भोगो, तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटिका को लेने से रोका गया, अतः अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन, इस चौर्याभियोगे, चोरी के आरोप में, तुम वर्ष त्रय से 3 वर्ष का कारादंडम, कारावास लक्ष्य से प्राप्त करोगे। इति, इस प्रकार, इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे। इस प्रकार इस आरक्षी ने रास्ते में कहा था। ये उस शव ने बता दिया।
शव से तात्पर्य यही है कि एक आदमी कपड़ा ओढ़ करके शव के रूप में वहाँ पड़ा हुआ था और वो उनके कंधे पर जब वहन करते हुए वहाँ तक आया तो उसने उन दोनों की बातें सुन ली और फिर वो सिपाही की बातों को राजा के सामने ऐसा का ऐसा प्रस्तुत कर देता है। न्यायाधीश है, न्यायाधीश ने आरक्षी ने सिपाही के लिए कारादंडम कारावास के दंड को आदेश देकर तम जन्म उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्तवान मुक्त कर दिया। न्यायाधीश ने सिपाही के लिए कारावास के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर दिया, अर्थात अतिथि को छोड़ दिया। अतएवोच्यते, इसीलिए कहा गया है, दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलयेव प्रकुर्वते। इसका अन्वय सहित अर्थ करते हैं कि मति वैभवशालिनः है, बुद्धि से वैभवशाली व्यक्ति अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति, नीतिम नीतिपूर्ण, युक्तिम उपायों को, समालंबे आश्रय बना करके अर्थात व्यवहारगत उपायों को सहारा बना करके, दुष्कराणी कठिन, अपि भी कर्माणि कर्म अर्थात कठिन कर्मों को भी, लीलय कर्म अर्थात कार्यों को, कठिन कार्यों को भी लीलया खेल के द्वारा एव ही प्रकुर्वते कर देते हैं। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति नीति युक्त उपायों का सहारा लेकर कठिन कार्यों को भी खेल खेल में ही हल कर देते हैं। तो इस प्रकार से बंकिम चंद्र जी ने एक कठिन समस्या को भी आसानी से हल कर दिया। अभी स्क्रीन पर आपको इसके शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं। यदि आप इनको याद करना चाहते हैं तो स्क्रीन को पॉज करके आप इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। और अब हम अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखावहा, कैसे प्रदेश में पैदल यात्रा सुखदायी नहीं होती है। तो विजन प्रदेशे, एकांत प्रदेश में। अतिथि केन प्रबुद्ध है, अतिथि किससे जग गया। पाद ध्वनि ना, पैरों की आवाज से। कृशकाय कह आसीत, कमजोर शरीर वाला कौन था। तो अभियुक्त है या अतिथि, अभियुक्त या अतिथि कमजोर शरीर वाला था। न्यायाधीश है, कस्मई कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसके लिए कारावास के दंड का आदेश दिया। तो आरक्षी ने, सिपाही के लिए। कम निक्सा मृत शरीरम आसीत, किसके पास मृत शरीर था। तो राजमार्गम, राजमार्ग के पास मृत शरीर रखा था। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। निर्धन जन कथम वित्तम उपार्जितवान, गरीब व्यक्ति ने कैसे धन इकट्ठा किया। तो निर्धन जन भूरि परिश्रम में वित्तम उपार्जितवान, गरीब व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके धन कमाया। जन किमर्थम पदाति गच्छति, व्यक्ति किस लिए पैदल जाता है। जन अर्थ कार्षेण पीड़ित है आसीत अतएव पदाति गच्छति, व्यक्ति धन की कमी से पीड़ित था इसीलिए पैदल जाता है। प्रसृते निशांधकारे स किम अचिंतयत, रात्रि के अंधकार फैल जाने पर उसने क्या सोचा। तो प्रसृते निशांधकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा इति सह अचिंतयत, रात्रि के अंधकार फैल जाने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं होती है, ऐसा उसने सोचा। वस्तुतः चोरः कह आसीत, वास्तव में चोर कौन था। तो वस्तुतः चोरः ग्रामस्य आरक्षी एव आसीत, वास्तव में चोर गांव का सिपाही ही था। जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान, व्यक्ति के क्रंदन को सुन करके सिपाही ने क्या कहा। तो आरक्षी उक्तवान यत, आरक्षी ने कहा कि रे दुष्ट तस्मिन दिने त्वयाहम चोरिताया मंजुषाया गृहणात वारित है, उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई पेटिका को लेने से रोका गया। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अब अपने कर्म का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कारावास प्राप्त करोगे।
मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कार्यों को कैसे सिद्ध कर लेते हैं। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि अपि कार्याणि नीतिम युक्तिम समालंब्य साधयन्ति। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन कार्यों को भी नीति युक्त उपायों का सहारा लेकर के सिद्ध कर लेते हैं, संपन्न कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करिए। पुत्रम दृष्टुम सह प्रस्थित है, पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान कर गया। पुत्रम की जगह आ जाएगा कम, द्वितीया का एक वचन। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, यहाँ तस्मै चतुर्थी का एक वचन है तो इसके लिए चतुर्थी एक वचन कस्मै आ जाएगा। चौरस्य षष्ठी का एक वचन है तो इसके लिए कस्य षष्ठी का एक वचन आ जाएगा। बंकिम चंद्र प्रथमा का एक वचन है तो ये प्रथमा का एक वचन कह आ जाएगा। भार वेदनया तृतीया का एक वचन है तो कया तृतीया का एक वचन आ जाएगा। और चत्वरे ये स्थान सूचक है तो यहाँ पर कुत्र आ जाएगा स्थान सूचक शब्द। चौथा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, आदेश प्राप्त करके दोनों चले गए। अत्र किम कर्तृपदम, यहाँ पर कर्तृपद कौन सा है, कर्ता कौन सा है, तो यहाँ पर उभौ ये कर्ता है दोनों। ख का है एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि, इस सिपाही के द्वारा रास्ते में जो कहा गया उसको वर्णन करता हूँ। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ मार्गे इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो मार्गे के लिए यहाँ पर अध्वनि शब्द का प्रयोग किया गया है। गय का है करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणाशील गृहस्थ ने उसके लिए आश्रय दे दिया। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर तस्मै ये शब्द किसके लिए आया है, तो तस्मै शब्द आया है अतिथि के लिए। निर्धन जनाय अतिथे, निर्धन व्यक्ति अतिथि के लिए। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, तब उसने उन दोनों को अगले दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अस्मिन वाक्य किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो इस वाक्य में आदिष्टवान ये क्रियापद है। दुष्कराण्य अपि कर्माणि अत्र विशेष्य पदम किम, कठिन कर्म भी, यहाँ पर विशेष्य पद क्या है, तो यहाँ पर विशेष्य पद है कर्माणि और दुष्कराणि जो है वो विशेषण पद हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो पदाति रेव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पदाति ही जमा एव। और निशांधकारे, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निशा जमा अंधकारे। अभि जमा आगतम, इसका संधि युक्त पद हो जाएगा अभ्यागतम। और भोजन जमा अंते, इसका संधि युक्त पद हो जाएगा भोजनांते। चौरो अयम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा चौरह जमा अयम। और गृह जमा अभ्यंतरे, इसका संधि युक्त पद हो जाएगा गृहाभ्यंतरे। लीलएव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा लीलया जमा एव। और यदुक्तम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यत जमा उक्तम। और प्रबुद्ध जमा अतिथि, इसका संधि युक्त पद हो जाएगा प्रबुद्धो अतिथि। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययांतानि सन्ति तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानाम प्रत्ययानाम अधः लिखत। नीचे लिखे पद भिन्न भिन्न प्रत्ययों वाले हैं, उनको अलग अलग करके निर्दिष्ट प्रत्ययों के नीचे लिखिए। तो सबसे पहले है परिश्रम्य, ये ल्यप प्रत्ययांत है। उपार्जितवान, ये क्तवतु प्रत्ययांत है। दापयितुम, ये तुमुन प्रत्ययांत। प्रस्थित है तय प्रत्ययांत। द्रष्टुम तुमुन। विहाय ल्यप। पृष्ठवान क्तवतु। प्रविष्ट है तय आदाय ल्यप। क्रोशितुम तुमुन। नियुक्त है तय नीतवान क्तवतु। निर्णेतुम तुमुन। आदिष्टवान क्तवतु। समागत्य ल्यप। मुदित है तय प्रत्ययांत है। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। नीचे लिखे वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान, तो यहाँ पर ये बहुवचन हो जाएगा ते बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवन्तः। चौरह ग्रामे नियुक्त राजपुरुष आसीत,
इसका बहुवचन हो जाएगा चोरः ग्रामे नियुक्ता राजपुरुषः आसन। कश्चन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट है, इसका बहुवचन हो जाएगा केचन चोरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टाः। अन्यद्युः तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तौ, इसका बहुवचन होगा अन्यद्युः ते न्यायालये स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तः। और अब साथ में आका कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए पदों में यथा निर्देश विभक्ति को प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो स है गृह शब्द की पंचमी गृहात आ जाएगा, निष्क्रिम्य बहिरगच्छत। और इसमें अतिथि शब्द की चतुर्थी अतिथये, न्यायाधिकारिण शब्द की द्वितीया न्यायाधिकारिणम, इदम शब्द की सप्तमी अस्मिन और पाद ध्वनि शब्द की तृतीया पाद ध्वनिना। मेरे द्वारा आप लोगों के लिए किया गया प्रयास यदि आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने मित्रों को भी बताएं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।